मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान की सीमा में, और यहां पे आपको बता दूं कि जहां पे घग्गर नदी और राजस्थान कैनाल जो वो दोनों आपस में मिलती हैं, या यूं कहूं कि राजस्थान कैनाल के नीचे से घग्गर नदी जो वो निकलती है, उस जगह पे मैं मौजूद हूं। यहां पे मैं आपको इस तरफ तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये बड़ा हेड आप देख रहे हैं, ये जो है वो राजस्थान कैनाल के ऊपर घग्गर नदी को मिलाने वाला साइफन, इसको हम कह सकते हैं कि ये साइफन जो है वो बना हुआ है। यहाँ सामने आप अधिकारी देखिएगा, राजस्थान के जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीसी साहब है, एसपी साहब है, वो यहाँ पे जो है वो मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर जो वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दो साइफन जो है वो बनाए गए हैं। एक ये देखिएगा, जेसीबी बड़ी पॉकलेन मशीन जो है वो लगी हुई है, और उसके आगे जो पानी देख रहे हैं वो घग्गर नदी का पानी है। अब यहाँ से इस साइफन की साफ सफाई जो है वो करवा करके, और वो पानी जो है वो यहाँ से जो वो छोड़ा जाएगा। यहाँ से छोड़ने के बाद आगे जो है वो इन गेट से होता हुआ पानी जो है वो राजस्थान कैनाल के अंदर जाएगा। अब राजस्थान कैनाल में आप सोच रहे होंगे कि पहले से इतना पानी है तो ये पानी कहाँ पे एडजस्ट होगा। तो आपको बता दूं कि भारतमाला प्रोजेक्ट के चलते राजस्थान कैनाल में पानी जो है वो नहीं है। राजस्थान कैनाल जो है वो सूखी पड़ी हुई है। तो ऐसे में इस घग्गर के पानी को जो है वो राजस्थान कैनाल में छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि पिछले इलाकों को जहां पे लगातार जो है वो जल त्रासदी हो रही है, उससे उन इलाकों को जो है वो कुछ राहत जो है वो ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ पे बड़ी से, संतनगर से और करीवाला से, यानी कि O2 हेड के साथ लगते जो गाँव हैं, उन तमाम गाँव से लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए बातचीत करते हैं। कश्मीर सिंह करीवाला जी भी हमारे साथ मौजूद है। कश्मीर जी, अगर बात करें तो क्या कार्रवाई चल रही है यहाँ पे? कब तक ये पानी जो है वो अंदर डलना शुरू हो जाएगा, क्या संभावना? घग्गर दरिया हमारे इस इलाके के लिए एक वरदान है। इसमें जब भी पानी आता है तो जरखेज ज़मीन है और बढ़िया फसल होती है। अगर राजस्थान सरकार जो है ना वो पानी जरा डाइवर्ट करके राज कनाल पाने ना, वो बहुत बढ़िया गल है। अगर पानी यूज होता है तो बड़ी चंगी गल है। और उसके नाल ही जो कोई साइफन जोड़े ने दोनों, उन्होंने अगे जो केली उसकी सफाई भी करनी चाहिए सरकार को, ताकि पानी जो ना अगे जो चला जाए, पिछे जो डाफ ना लगे। ये दो मेन गल। बाकी रह गया पानी की गल। पानी हुण तक ना मेरे अंदाजे जो 20,000 क्यूसेक तो ज़्यादा नहीं, और लोगों की मदद नाल 1988 1994 44,000 क्यूसेक पानी लोगों ने इतों इस साइफन तो क्रॉस किया। और लोग हुण भी तुसीं देखिया होना कि सारे बन के उत्ते लगे, लोग राखी कर रहे हैं, और बहुत वधिया पानी जड़ा वो वरदान होंदा। पानी आना माड़ी गल नहीं है। तो जो पानी जड़ा है जो राजस्थान कैनाल दे विच जाएगा तो पिछों कोई लेवल घटन दी आसार है? अगर सफाई होकर पानी जाए और दोनों साइफन जड़े खुले रहन और ये राजकनाल तो पानी पिछों घट जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा, तो सफाई हो ही जाती है लगातार? 2-3 दिन लगने हैं शायद ना? ये तो इन्हों की राजस्थान, पर जो मैं कह रहा कि जो दोनों साइफन ने उन्होंने अगे जी केली वो सफाई बहुत जरूरी है। हाँ जी, वो होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, बनी गांव से भी जो है वो किसान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं लगातार। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कितने दिनों में पानी जो है वो राजस्थान कैनाल में डलना शुरू हो सकता है? बस 1-2 दिन में हो जाएगा, लग रही है हमसे, नहीं काम चल रहा है। तो आप लगातार यहाँ पे कितने दिनों से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं? सुबह शाम रोजाना आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, खूब अच्छा से हो गया गाँव वासियों का। अच्छा, सब निगरानी कर रहे हैं रात को भी। तो बनी के अंदर अगर बात करें तो माहौल कैसा है? लोगों को कहीं ये तो नहीं कि पानी ज़्यादा आ रहा है, डूब जाएंगे? ये कुछ मार्केट में थोड़ा बहुत है, वो सामान निकाल रहे हैं, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बाकी सही है। और जब ये पानी इसमें डलने लगेगा तो सारा सही हो हाँ, जाएगा? पानी वैसे भी कम हो रहा है, बाकी सब सही है। सही है, ठीक है। तो ये देखिएगा, इधर मैं आपको जो है वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये केलियाँ जो पड़ी हुई हैं, ये केलियाँ साफ़ करवानी जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और
और इसके साथ अगर मैं बात करूं तो वो सामने देखिएगा सरकंडा जो है, वो सरकंडा भी जो है वो साफ़ होना है। एक साइफन तो ये है, और दूसरे साइफन की अगर बात करें तो ये देखिएगा, इस तरफ मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देखिएगा, वो जो है वो साइफन, एक साइफन वो है, उस साइफन की केलियां जो है वो साफ़ करवाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पे लगातार जो है वो पोकलेन मशीन जो है वो लगातार इन केलियों को साफ़ करने का काम जो है वो कर रही है। अब ये काम जो है वो कब तक हो जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको जो है वो और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो देखिएगा, लगातार जो है वो राजस्थान सरकार से जो अधिकारी हैं, हनुमानगढ़ जिला के कलेक्टर हैं और एसपी साहब जो हैं, वो यहाँ पे लगातार स्थिति का जायजा लेने के लिए, स्थिति का निरीक्षण करने के लिए जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नीचे भी जो है वो एक पोकलेन मशीन जो है वो लगी हुई है, ताकि इस हेड के अंदर जितनी भी, इस साइफन के अंदर जो है वो जितनी भी जो धूल मिट्टी है या केलियाँ हैं, उनकी सफाई जो है वो करवाई जा सके। इसके अलावा मैं आपको इस तरफ जो है वो अगर तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, एक मशीन जो है वो यहाँ पे है, यहाँ इसके अंदर जितनी भी गाद है उसको निकालने का काम जो है वो लगातार इस पोकलेन मशीन के द्वारा यहाँ से उठा करके जो है वो ट्रालों के अंदर लाद करके जो है वो आगे डाली जा रही है, ताकि ये राजस्थान कैनाल के अंदर जैसे ही पानी जाएगा तो पीछे से जो है वो घग्गर का जल स्तर काफ़ी हद तक घटने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। एक तस्वीर जो है वो मैं आपको ये दिखाऊंगा, वहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि ये पोकलेन मशीन जो है वो लगी हुई है, उस तरफ जो है वो एक मशीन जो है वो वहाँ पे लगी हुई है। दोनों मशीनें जो है वो इस केली को निकालने के लिए लगी हुई हैं। यहाँ पे केलियाँ देखिएगा, बहुत ज़्यादा जो है वो जलीय वनस्पति इसको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हो रखी है। इस कारण से ये पानी जो है वो घग्गर नदी का पूरा पानी जो है वो आगे नहीं जा रहा है। अब ऐसे में ये साइफन बनाया गया है, ये साइफन राजस्थान कैनाल में पानी डालने के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान कैनाल को पार करने के लिए बनाया गया है। वो देखिएगा, इस राजस्थान कैनाल को, ये पुल है, ये पुल पार करके जो है वो आगे देखिएगा घग्गर नदी जो है वो अब पूरे अपने जो है वो चरम पे दिखाई दे रही है। ये एक नहीं है, इसके अलावा आगे की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो वहाँ पे भी एक साइफन जो है वो और बनाया हुआ है। ये दोनों साइफन जो है वो इन वनस्पति के कारण जो है वो रुके हुए हैं, तो इनको भी सफाई करवाने का काम लगातार किया जा रहा है। और राजस्थान कैनाल के अंदर डालने के लिए, पानी डालने के लिए जो साइफन बनाया है उसको भी जो है वो साफ सफाई करवाने का काम किया जा रहा है। प्रधान जी, अगर बात करें तो ये दोनों साइफन जो है ये कितना पानी आगे भेज पाते हैं? अभी अब तक पानी 84,000 क्यूसेक आया 1988 और 1994 में। इन दोनों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ये सफाई हो जाए तो कोई किसी किस्म की खतरे वाली बात नहीं है। अच्छा, तो अभी सफाई लगातार हो रही है इसमें? देखो, सफाई हो तो रही है, पर किन्ने किस की हो रही है, किस तरह हो रही है, लगातार यदि सफाई करनी चाहिए। को केली होर भी आ रही पिछों, और लगातार करेंगे तो ता होगी। ठीक है, तो मतलब कि ये जो सफाई ना हुई तो फिर आगे पानी जाना मुश्किल है, पीछे पानी बढ़ता है। डाफ लगेगी पीछे। अच्छा, डाफ लगेगी, डाफ नहीं करके बंद जड़े ने स्लिप भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। यहाँ पे मैं आपको जो है वो तस्वीरें लगातार एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे घग्गर नदी की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे चौड़े इलाके के अंदर घग्गर नदी ने जो अपने पैर पसारे हुए हैं। लगातार जो है वो आपको पानी पानी दिखाई दे रहा होगा। हालांकि तटों से घग्गर नदी का पानी जो है वो काफ़ी नीचे है, 20 फीट इसको हम कह सकते हैं, 20 फीट तक नीचे है, लेकिन यहाँ से पानी जो है वो आगे नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे में राजस्थान प्रशासन की ओर से, हनुमानगढ़ जिला प्रशासन की ओर से लगातार जो है वो इसकी साफ सफाई करवाने का काम जो है वो लगातार जारी है। चलिए अब इस बारे में यहाँ हनुमानगढ़ जिला के कलेक्टर साहिबा जो है वो यहाँ पे पहुँची हुई हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम घग्गर साइफन पॉइंट पे खड़े हैं और अभी यहाँ पे 11,000 क्यूसेक पानी चल रहा है, क्योंकि सिरसा ओटू से अब करीबन 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये पानी जल्द हमारे पास आएगा। उसकी तैयारी को लेते हुए हम एक तो घग्गर जो डाइवर्जन कैनाल है उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, और जो हमारा लिंक बना है IGNB और घग्गर का, उसको खुलवाया गया है ताकि एक्सेस वाटर हम कैनाल में डाल दें, ताकि जो हनुमानगढ़ टाउन है उससे पानी आराम से निकल जाए और निकासी में हमें सहूलियत मिले। मैम, ये संभावित इलाकों को लेकर भी कुछ खाली करवाया आपने? कुछ हमने अपने A श्रेणी के गांव आइडेंटिफाई किए हैं जो नाली बेड में हैं, जो टिब्बी क्षेत्र, हनुमानगढ़ क्षेत्र
और पीलीबंगा क्षेत्र के गांव हैं उसके वहाँ पे हमने 33 रिलीफ कैंप्स बनाए हैं, जिसके अंदर अभी जैसे हम बात कर रहे हैं हम लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करा रहे हैं। हमारा पहला जो फोकस है वो महिलाएं, बच्चे और बुज़ुर्ग हैं, उस पर हमारा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। मैम साइफन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 साइफन बने हुए हैं, दोनों साइफन की सफाई करके जो है वो पानी साइफन के माध्यम से डाला जाएगा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब से ये साइफन बना है ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब भी यहाँ पे हैं, तो हम सबका मिलकर यही प्रयास है कि साइफन से हम पानी इस तरीके से कैनाल में डालें ताकि जो लोड हम घग्गर डाइवर्जन पे है वो कम से कम डाल सकें। ठीक है मैम, अगर बात करें तो ये कब तक जो है वो ये काम कंप्लीट होने की आशंका जो है वो दिखाई? हमारी तरफ से तैयारी कंप्लीट है, ये तो हम जो अपने गेट से और डीप कर रहे हैं ताकि थोड़ा पानी भी आने पे हम डाइवर्जन अपनी शुरू कर सकें। मतलब कि इस घग्गर कैनाल में, इस राजस्थान कैनाल में अगर पानी जाता है तो पीछे से घग्गर का लेवल जो है वो पानी का स्तर कम होने की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, और आगे पानी कम जाने की उम्मीद है जो जिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जिला से जो है वो जिला कलेक्टर साहिबा जो है वो लगातार हमारे साथ मौजूद थी, और यहाँ पे लगातार मैं आपको जो है वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि देखिएगा किस प्रकार से पोकलेन मशीनें लगा करके जो है वो लगातार इस साइफन को जो है वो क्लियर करने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। यहाँ से अब तक की तस्वीरें जो है वो शायद ही आपको किसी ने दिखाई हों, लेकिन के हरियाणा पहली बार राजस्थान की उस जगह पे पहुँचा है जहाँ से जो है वो घग्गर नदी का और राजस्थान कैनाल का जो है वो मिलन होता है। आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा बहुत दूर तक जो है वो पानी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, और ये पूरा का पूरा पानी जो है वो राजस्थान कैनाल के अंदर डालने की तैयारी जो है वो लगातार जिला प्रशासन हनुमानगढ़ के द्वारा जो है वो लगातार की जा रही है। इससे पहले की अगर बात करें तो सिरसा जिला के उपायुक्त महोदय ने भी ये आश्वस्त किया था कि राजस्थान सरकार के साथ हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के साथ लगातार जो है वो टाई अप उनका लगातार चल रहा है। तो ऐसे में उनसे कांटेक्ट करके जो है वो तैयारियां पूरी लगातार की जा रही हैं कि राजस्थान कैनाल के अंदर जो है वो इस घग्गर नदी का पानी जो है वो लगातार डाला जाए। तो वही तस्वीर जो है वो हमें राजस्थान के इस संगम पे जो है वो देखने को मिली है कि लगातार जिला प्रशासन हनुमानगढ़ भी पूरे एक्टिव मोड के साथ जो है वो लगातार इस दोनों साइफन की सफाई करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। बहुत जल्द जो है वो घग्गर नदी का पानी राजस्थान कैनाल में डाल करके घग्गर नदी जहां से निकल रही है उन तमाम इलाकों को राहत देने का काम करने की बात कही जा रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।